नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ फरहाद सिद्दीकी। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 10 अगस्त से मुहर्रम शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो डीजीपी की तरफ से उसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उस पर एक नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने इसको लेकर कई सवाल उठा दिए हैं, नाराजगी भी इस पर अपनी जताई है और साथ ही साथ ये कहा है कि डीजीपी ने जिस तरह का सर्कुलर जारी किया है उसमें बगदादी की तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, यानी उसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है उस पर सख्त आपत्ति जताई गई है शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की तरफ से। इसी को लेकर अब बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले में आपको ये बता दें कि जो सर्कुलर में चीज़ें रखी गई हैं उसमें यह कहा गया है कि सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए, अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ को तैनात रहने के लिए कहा गया है, यानी कि किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी की बात कही गई है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार हैं। डॉक्टर साहब, क्या माना जाए, जिस तरह से कल्बे जव्वाद ने इस गाइडलाइन पर सवाल उठाए हैं, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, ये सर्कुलर क्या है? सर्कुलर इसलिए निकाला गया है क्योंकि हर साल इस तरह का सर्कुलर निकलता है और जो सरकारें हिंदुस्तान में जो सरकारें काम करती हैं वो कोई हर बार कोई नया नोटिस टाइप नहीं होता। जो पहले जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट से, जिस हिसाब से वो सर्कुलर निकलती है उस बार वही निकाल दिया गया। लेकिन इस बार डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो मुहर्रम के दौरान जो ताजिया निकलती हैं उस पर मनाही हो गई है। इसलिए मनाही हो गई क्योंकि कोई भी इस तरह का पब्लिक जो फंक्शन हो रहा है कोरोना की वजह से सब जगह मना किया जा रहा है। और अभी अभी कुछ दिन पहले ये कांवड़ यात्रा को लेकर के रोक लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कांवड़ यात्रा पे रोक हो जाए और ताजिए को जो है हरी झंडी मिल जाए। और वो भी, ये तो केरल है नहीं, केरल की वामपंथी सरकार वहाँ पे वो तो अलाउ कर सकती है कि भाई आप जो है बकरीद में दुकान खोल दो, वहाँ पे बाज़ार चला दो। अब देखिए क्या वो नतीजा निकल रहा है। सारा ये जो बवाल मचा हुआ था केरल मॉडल का वो धराशायी हो गया। 40,000 लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं कोरोना से संक्रमित लोग, आधा के आसपास जो है वो सिर्फ केरल से, छोटा सा राज्य है। तो वो स्थिति पैदा ना हो इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया कि भाई इस बार ताजिया नहीं, कहीं की भीड़ भड़के से जो है कोरोना फैलेगा। अभी ठीक ठाक माहौल है तो वो तो एक मसला हो गया कि भाई, तो दर्द जो है वो सर्कुलर से ज़्यादा जो ताजिए के ऊपर जो रोक है, जुलूस पे जो रोक है, वो उसको लेकर के दर्द ज़्यादा है। अब कैसे इसको ये बताया जाए कि भाई ये जो फैसला लिया है वो गलत है? आप गलत बता भी नहीं सकते क्योंकि अभी अभी कांवड़ के ऊपर प्रतिबंध लगा है। तो आपने क्या किया? आपने ये कह दिया कि भाई सर्कुलर की भाषा गड़बड़ है। तो वहाँ के डीजीपी ने अभी अभी बयान दिया है कि भाई जो हमने तो कोई नया सर्कुलर नहीं निकाला, जो सर्कुलर पहले निकलता था वही सर्कुलर है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि कल्बे जव्वाद साहब ने ये क्या बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि ये जो भाषा है ये भाषा डीजीपी की नहीं हो सकती, ये बगदादी की बता दिया, ये बगदादी की बता दी। तो बगदादी है कौन? तो बगदादी तो दरअसल वो तो अपने आप को सुन्नी मुसलमानों का खलीफा डिक्लेयर कर चुका था। तो ये किस तरह की भाषा है, क्या कहना चाहते हैं, किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, किधर हमला करना चाह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या आप एक तरफ योगी को भी कह रहे हैं और योगी को, आप सरकार को, डीजीपी को उस नाम से कह रहे हैं कि जो अपने आप में बड़ा विवादित है और आपके मुंह से ये निकलेगा, कई लोग नाराज़ हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो दरअसल मुझे लग रहा है कि यूपी में चुनाव है तो सारे लोगों को अपना अपना जो है कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लेने का, तो ये उनके लिए मौका अच्छा है कि वो अपना एक मेन स्ट्रीम में सुर्खियों में आ गए, ये आ गया वो आ गया। 100 बात की एक बात है, योगी के रहते हुए ये किसी को अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, कोई उस फैसले से सहमत हो सकता है, असहमति भी हो सकती है। लेकिन हकीकत यही है कि योगी जी की पॉलिटिक्स को देखते हुए अगर कांवड़ यात्रा बंद है तो वो तो कुछ नहीं होने देंगे। ये प्लेन एंड सिंपल है और इस सच्चाई को समझना चाहिए। ये कोई वामपंथी हो, ये कांग्रेस, कोई ये सरकार नहीं कि भाई आपको जो है कि कांवड़ यात्रा को बंद करके आप जो है ताजिए को जो आप अलाउ कर दें। तो ये जो है एक अपने आप में एक अनोखी बात है। डॉक्टर साहब, लेकिन
कांवड़ यात्रा पे जब रोक लग गई तो जाहिर सी बात है इस पे भी लगनी ही थी और लगनी चाहिए भी थी, क्योंकि कोरोना इस तरह से फैल रहा है। तो इन लोगों को ऐसे में भी सिर्फ सियासत दिखाई दे रही है अपनी, ये परवाह नहीं है कि जब इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, जुलूस निकलेगा, ताजिए निकलेंगे तो फिर से कोरोना फैलेगा। देखिए ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में हैं, लेकिन फिर भी ये अपने कम्युनिटी में सियाओं के पास जाकर के क्या कहेंगे कि भाई आप तो इतना बहुत सारे सिया लीडर हैं जो योगी जी के साथ नज़र आते हैं, सरकार के फेवर में बयान देते हैं, भाई उनके रहते हुए क्या फ़ायदा कि जब जो है ताजिए के ऊपर, जबकि सियाओं के लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार है, ये मातम मनाते हैं, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है उनके धर्म का। सुन्नी उसको उस तरह से नहीं मनाते हैं जिस हिसाब से शिया मनाते हैं, तो ये जो है वो उनके लिए एक सवाल हो गया था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये जो बयान दिया गया है कि भाई ये तो दंगा भड़काने के लिए इस तरह का सर्कुलर निकाला गया है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मेरी जानकारी है कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ही नहीं, ताजिए को लेकर के आप देखिए पाकिस्तान हो या कहीं भी हो जहाँ सिया सुन्नी पॉपुलेशन है, जहाँ पे इस तरह के रिफ्ट है समाज में, जो है वो बंटवारा है, तो वहाँ तो हर बार ताजिए के दौरान जो है ये आपस में ही दंगे हो जाते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से अटैक करना चाह रहे हैं, ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। ये आरोप लगा रहे हैं कि शियाओं की जो धार्मिक भावनाएं थी उनको ठेस पहुंचाई गई है, गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं, और हिंदू और शियाओं के दंगे भड़काने की। दंगे कैसे भड़क जाएंगे, क्या इनका? देखिए बात बहुत ही सिंपल है, ये मिसप्लेस्ड आरोप है। डीजीपी का बयान आ गया, डीजीपी ने साफ साफ कहा कि ये दिशा निर्देश इस तरह के हर बार दिए जाते हैं, हमने वैसे ही इस बार भी किया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो जो पुलिस, जैसे इस साल जो नोटिफिकेशन निकला कि भाई भीड़ हो सकती है, दंगा भड़क सकता है, हिंसा हो सकती है, तो हॉस्पिटल को भी तैयार रखो, पुलिस वाले को भी तैयार रखो, बाकी जो महिला ब्रिगेड है उसको भी तैयार रखो। कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी का काम है लॉ एंड ऑर्डर को बाकायदा उसको मेंटेन करना। अब इस दौरान आप देखिए, बगदादी का नाम आ गया इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये जो लखनऊ के अंदर 2 आतंकी पकड़े गए, उनका कनेक्शन किससे है? ये सब आईएसआईएस और अलकायदा से हैं, ये सब सुन्नी तंजीमें हैं, इनका कुछ शियाओं से कोई लेना देना नहीं है। इराक में तो शियाओं को ही मार रहे थे ये लोग, ये सारे लोग जो हैं वो तो चुन चुन के शियाओं को ही मार रहे हैं। तो ये अपने आप में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अगर अलकायदा मुहर्रम के दौरान कोई इस तरह के नापाक हरकतों को, साजिश को जो वो अंजाम दे दे, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? डीजीपी की होगी या नहीं होगी? लोग तो फिर सवाल करेंगे कि भाई अभी हाल में ही लखनऊ के अंदर ही 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं और आप इसको लेकर के जरा सा भी अलर्ट नहीं थे। जब उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि हम पर्व त्योहार और पब्लिक प्लेसेस को जो है निशाना बनाएंगे, तो उन्होंने तो ये भी समझना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि भाई कि शियाओं को वो छोड़ देंगे। 15 अगस्त के आसपास का उनका टारगेट था और 19 अगस्त को मुहर्रम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। यूपी के अंदर में चुनाव आने वाले हैं, एक हल्का सा स्पार्क भी बड़े दंगे को वो अंजाम दे भड़का सकता है। कि देखिए क्या हुआ था जब अखिलेश यादव की सरकार थी, शामली में क्या हुआ, छोटी सी बात वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सरकार कुछ नहीं कर पाई, एक बार दंगा भड़क गया तो भड़क गया, सरकार कुछ नहीं कर सकी, कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों की जानें चली गई। तो अगर कोई सरकार बाकायदा इस तरह की चीज़ों को वो लॉ एंड ऑर्डर के तरह से उसको देखना चाह रहा है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। और ये जो सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो पूरा मिसप्लेस्ड है। देखिए टेलीविज़न पे भी हर जगह जो है वो प्रशांत कुमार का जो है वो आ रहा है टेलीविज़न के ऊपर कि किस तरीके से ये जो है वो साफ साफ उनका बयान आ रहा है कि भाई हमने कोई नया काम नहीं किया है, हर बार जिस तरीके से ये होता है बस वही हो रहा है, इस बार वही कर रहे हैं। तो ये तो सरकार वही हिसाब। देखिए इतने भी पुलिस वाले हमारे जो है उसको कह सकते हैं कि चौकस नहीं होते हैं और इतने भी इंटेलिजेंट नहीं हैं कि हर बार जो हर मौके पे जो नया नोटिस जो है वो छापे। वो बना बनाया हुआ है, वो सीधे वो डेट बदलते हैं और वो सर्कुलर जो है वो
वो जारी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये राजनीति का माहौल है, चुनाव का माहौल है, तो सब लोग इसमें जो है बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, और इन्होंने भी धो डाली। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से कल्बे जव्वाद ने कहा है कि गलत है ये भाषा का इस्तेमाल किया गया, यानी 2022 में विधानसभा का चुनाव है, सभी अपनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है शिया धर्मगुरु ने भी उसकी एक कोशिश की हो। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।